Sen anlat Karadeniz. Haydi, vur, haydi, vur, haydi, vur, haydi, vur, haydi, vur, haydi, vur, haydi. चलो उठो, बहुत हो गई ये बातें। जरा इनको देखें क्या कर रहे हैं ये। अच्छा होता है कि ये मुझे भी बता देते कि मेरे शौहर को कैसे बचाना है, लेकिन इन्हें तो अपनी ही करनी है। उस्मान बाबा, बच्चा आपके हवाले। आसिया भाभी और आप गाड़ी में जाके बैठे। आसिया बाजी, देखे गुस्से में कोई ये पागलपन ना कर दे। आप तो कम से कम मेरी बात को समझे। आपको जाकर अपने शौहर को बचाना चाहिए। तुम जैसी लड़की को मैं अपने शौहर को बचाने के लिए कैसे उन जानवरों के आगे फेंक दूं? क्या तुम मुझे ऐसी औरत समझती हो? मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसे लोग कभी नहीं देखे, कभी भी नहीं। चलो अब रोना बंद करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं तुम्हारे साथ। मैं माफी चाहती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई। तुम्हारी वजह से नहीं, एक बेगैरत इंसान की वजह से। अब रोना बंद हो गया है तो चलते हैं, भाई को ढूंढते हैं। उस बेगैरत का काम तमाम करना है। आइए। मैं इंतजार कर करके थक गया हूं मुस्तफा। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। थोड़ा सा इंतजार और कर ले। तेरी भी मौत करीबी है। हाँ। मेरी जान, एक बात बताता हूं, उम्मीद सबसे बड़ी बुराई है, पता है? क्योंकि वो तशद्दुद बढ़ा देती है। खूब कहा। मेरे पास पेपर होता तो मैं लिख लेता। जब तुझे मारूंगा तो तुझे जरूर सुनाऊंगा, मजा आता। कलीलियों की यही तो पहचान है। हर सूरत में, हर हाल में जीने जानते हो तुम लोग। पता है, तुम लोग मुझे अच्छे लगने लगे हो। तुम एक पागल से परेशान हो, पर हमारे गांव में इससे भी बड़े बड़े पागल रहते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। विदात साहब, क्या है? कोई मेहमान आए हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ईशान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे पहुंची तुम यहाँ? जवाब दो मुझे, कैसे ढूंढा तुमने हमें? बस मैंने एक ज़हीन आदमी ढूंढा जिसे पता हो कि मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर मुझे उसे ढूंढकर उसकी जहानत को फौरी तौर पर खत्म कर देना चाहिए। हाँ, तुम कर लेना खत्म, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है? तुम कर क्या रहे कलीली हो? को बंद करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। पता था मुझे। मुस्तफा कलीली को कैसे कैद कर सकते हो? अकल नहीं है क्या तुम्हें? मेरी जान, क्या ताहिर यहाँ पर था जो मैं उसे कैद करता? बताओ। विदात,
तुम पकड़े जाओगे और पुलिस। पुलिस का नाम नहीं लो मेरे सामने ईशान। तुम जानती हो मुझे ब्यूरोक्रेसी नहीं पसंद। तुम मामला किसी तरह हल कर लोगी। तुम इतने खराब हो चुके होगे, समझ नहीं आता कि तुम्हें बर्दाश्त ही क्यों करती हूँ मैं। मेरे ख्याल से तुम जानती हो आपा जान। कहाँ जा रही हो? हमेशा की तरह तुम्हारे मामला सीधे करने। और इन आदमियों को हटाओ यहाँ से, कोई देख न ले कहीं। और बाद में तुम भी अपना हाल देखना। बहुत माफी चाहती हूँ मुस्तफा साहब, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ। क्या बहुत ज्यादा जख्म हो गए? छोड़ दो मुझे, क्या कर रही हो? तुम्हारे जख्म देख रही हूँ मुस्तफा साहब। ठीक है ठीक है। रुको रुको, आराम से। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ नफीस की वजह से हो रहा है। कितना ज्यादा जख्म है। क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। देखो, मुझे पता है आपकी नीयत अच्छी है। माना कि विदात की भी गलती है, मगर एक बार सोचो मुस्तफा, यहाँ ऐसी औरत की बात हो रही है जो अपने मियाँ से भागकर एक अनजान मर्द के साथ है इस वक्त। क्या आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया होगा? 8 सालों से क्या सिर्फ ताहिर के इंतजार में बैठी थी? मुझे ये सब बातें क्यों सुना रही हो तुम? मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हिलो मत तुम बिल्कुल। ताहिर को मुजरिम नहीं ठहरा रही हूं मैं। ताहिर और तुम सब बेकसूर हो, मैं जानती हूँ। वो महज एक शैतानी औरत के जाल में फंसा है। क्या तुम शैतान नहीं हो? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। तुम मुझसे ऐसी बातें ना करो। मेरे हाथ खोलो। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये सब उसके मुंह को देख के कर रही हो ना? मुंह को नहीं देखती, मगर हाँ, तो फिर तुम उसकी पार्टनर जो ठहरी, बोलो कितनी कीमत है तुम्हारी? क्या तुम ताहिर के लिए अपनी जान दे दोगे? छोड़ो इन बातों को, ये सब मेरे भाई का मसला है। तुम बीच में मत आओ। ठीक है, मौजू मेरा कजन है। हाँ। मेरा सब कुछ विदात की वजह से है। वो ना होता तो मैं अभी। वो ना होता तो क्या? हाँ? क्या हुआ अब? वो चाहे कुछ भी कर ले, मेरे लिए एक भाई से बढ़कर है। तुम्हारे लिए वो सबसे बढ़कर है ना? मेरे लिए वो पागल आदमी है। हमारे साथ जो किया तो किया। उस औरत पे सालों से तशद्दुद कर रहा है वो औरत मेरे भाई को 8 सालों से धोखा दे रही है। क्या वाहिद ताहिर ही उस पर कुर्बान हुआ है? ना जाने कितने मर्द उस पर कुर्बान हो चुके हैं। क्या तुम खुद को रोक पाओगे अगर तुम अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखो तो? मेरी बीवी का नाम अपनी जबान पर मत ला। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो क्या? सोचो तो एक बार, अपने आप को विदात की जगह रखकर सोचो ना कि तुम्हारी बीवी और दूसरा मर्द। जुबान संभाल के, काट दूंगा। तुमने अगर उसका नाम अपनी जबान से लिया तो मैं। कहा ना मैंने एक दफा, समझ नहीं आती तुझे?
नफीस चलो इधर आओ। ताहिर देखो, कोई बेवकूफ़ी मत कर देना। मैं विदात को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अगर वहाँ अकेले गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अरे तुम कैसे लड़के हो? एक बात क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? नफीस इजाजत हो तो तुमसे एक बात कर सकता हूँ? कह दो। मैं नहीं भी कहूंगी तो तुम कहोगे। जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं वहां से मेरी जिद शुरू होती है। हाँ, मुझे समझने की कोशिश भी मत करना, मुश्किल में पड़ जाओगी। आसिया बाजी, हम दुपट्टा ले लें सर पर, इससे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर हम ऐसे गए तो कोई ना कोई हमें जरूर पहचान लेगा। नफीस, तुमने फिर से फजूल बातें करना शुरू कर दी हैं। चलो। तुम बहुत पागल किस्म के लड़के हो। देखना वो हमें किसी ना किसी तरह ढूंढ कर निकाल ही लेगा। अरे अरे, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। रुको, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। मतलब ताहिर भाई ने सही कहा था कि तुम लोग हॉस्पिटल के बाहर नफीस का इंतजार कर रहे होगे। तुम तो यहाँ शिकार करने आए थे, मगर खुद शिकार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। चलो मेले में चलते हैं। आप लोग शुरू करवाएं, मैं भी आता हूँ। ताहिर रुको। अब क्या हो गया? चुप करो, भूख लगी है मुझे। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। मैं यहाँ इसकी जान बचा रही हूँ और इस पागल इंसान को खाने की पड़ी है। अपने भाई जैसा है। जैसे वो है खाने पीने के मामले में, ऐसे ही ये भी है। आखिर छोटा भाई है ना, सारे भाई एक से हैं। इन लोगों को कब भूख लग जाए कुछ पता नहीं होता, ऐसे हैं। मुझे फिक्र हो रही है, पता नहीं उन्होंने अब तक कुछ खाया भी होगा कि नहीं। क्या ताहिर वाकई उनको बचा लेगा? बताएं मुझे, क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है? हमारी उम्मीद खत्म नहीं होती। ताहिर हमेशा कहता है, उम्मीद जहाँ खत्म होती है वहां से उसकी जिद शुरू होती है। ऐसा कहा उसने? अगर वाकई उसने ऐसा कहा तो कुर्बान जाऊं मैं उसकी। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरे बेटे। ताहिर मेरे दोस्त। तो लफंगे भी काम करने लगे? हाँ भाई, ऐसा ही समझे। माफ करना भाई, अभी मैं गले नहीं मिल सकता। पहले हमारे मेहमान मुंह खोल दें, उसके बाद हम लोग गले भी मिल लेंगे। ताहिर याद रखना, तुम बहुत गलत कर रहे हो ये। जैसा तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है हम लोगों के साथ। इन लोगों को तुम लेके जाओ, मैं 1 घंटे में आता हूँ। भाई क्या आपके आने तक हम इनकी थोड़ी खातिरदारी कर लें? तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी है, समझे? शुक्रिया भाई। पछताओगे तुम सब। रुको, तुम यहीं पे रुक जाओ। क्यों? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं जानता हूँ क्यों है जरूरत, ताकि तुम घर वालों की हिफाजत कर सको। अरे भाई ना करें ऐसा यार, आपने सारे छोटे काम मुझे दे दिए और सारे बड़े काम इसको सौंप दिए। तुम्हें भी मिलेंगे मेरे भाई, अभी बस वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। मेरा इंतजार करो यहाँ पर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। चलो उधर चलो। चलो चलो तुम भी। देखो आ गई मोहतरमा। खैरियत है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। हाथ खराब हो गया है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा सा। आसिया आपी, आज आप अपने पहाड़ी वाले घर से जल्दी आ गईं?
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस घर पे थी? सानिया खाला ने बताया था, मंगनी की अंगूठी लेते हुए मुलाकात हुई थी उनसे। कैसी अंगूठी? अरे क्या मतलब है आपका? आपको नहीं मालूम कि आपकी मंगनी किसके साथ तय हुई है? क्या कहा? ऐसे कैसे हो सकता है? आपको आपकी अम्मी ने नहीं बताया था क्या ताहिर भाई? आज रात बात पक्की की रस्म है, आपको ये भी नहीं मालूम? नफीस कहाँ है? यहाँ है। मरीजा को यहाँ ले आए। जी आती हूँ लेके। सबसे ज्यादा अहम मरीजा है। बहन अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ताहिर चलो, तुम भी मेरे साथ चलो, आओ। और नजर तुम भी अपना काम करो, ठीक है? खुदा हाफिज। मरीजा आप हैं, इधर आइए प्लीज। आपको इन सब बातों का पता था ना? हाँ, तुम्हारे सिवा हम सबको पता है। मैं उस लड़की को नहीं चाहता हूं। कैसे समझाऊं भाभी आपको? आप सब लोग इसी बात के पीछे पड़े रहते हैं। भाभी आप तो कम से कम ऐसी बातें ना करें। गुस्सा होने से पहले मेरी बात सुन लो। विदात के साथ मसले के बाद तुम्हारे भाई को समझ नहीं आ रहा था कि टेंडर के पैसे कैसे दें। तुम लोगों को ना देना पड़ी इसलिए उन्होंने उनके साथ हिस्सेदारी की, लेकिन वो लोग चालाक निकले। इस लड़की को लो और हिस्सेदारी को भूल जाओ। और क्या करते फिर? यानी मेरा सौदा करके मुझे भेजा गया है? हाँ, नफीस की जान की खातिर। कोई रस्म नहीं होगी। मैं उस लड़की को नहीं जानता। मुझे नफीस की जान बचानी है। कहाँ जा रही हो? मैं भाई का पता लगाने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। भाभी रुक जाए, बस करें। क्या हुआ? वो मैं जानना चाहता था कि इनकी तबीयत कैसी है। वैसे आपने बहुत देर कर दी लाने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं पट्टी कर देता हूँ और दवा भी दे दूंगा। हाँ तो अब बताओ, याद आई वो जगह जहाँ मुस्तफा भाई को रखा है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे मुस्तफा भाई को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? अगर अब नहीं बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं, समझे? तुम्हें बताने को कुछ नहीं है मेरे पास। यार भाई मुझे भी तो मौका दो जरा। मुझे तो बदला लेना है। बात सुनो, छोड़ दो इसको।
भाई माफ करना भाई। क्या माफ करना? आखिर क्या करने वाले हो तुम लोग मेरे साथ? नहीं, तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुम मर्द होकर इतना चीख रहे हो, अफसोस है। उस लड़की से जाके पूछो उसने कैसे सहा होगा। उस वक्त तुम अपने मालिक को क्यों नहीं रोक पाए जब तुम्हारा मालिक उसको बेदर्दी से मारता था? खामोश रहते थे ना। लेकिन अब बोलोगे। बता मेरा भाई कहाँ है? बता भाई कहाँ है? मुराद को फोन कर दो, असला लेते हुए आए। क्यों भाई? वो वहाँ घर की औरतों के साथ ठीक है। पहले तो मैं भी इसी तरह से सोचता था, लेकिन अगर अभी ये मौका हमने गवा दिया तो सारी रात वही औरतें हमारा दिमाग खाती रहेंगी। ठीक है भाई। चले भाभी, आखिरकार हम पहुंच ही गए। अब देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ चलो देखते हैं। मेरी तो किस्मत खराब है भाभी। वो लोग वहां बदमाशों को मार रहे हैं और भाई ने मुझे यहाँ आप लोगों के साथ छोड़ दिया। अम्मी, मेरा बच्चा। क्या मतलब वो नहीं आ रहा? क्या मैं अकेली जाऊंगी रिश्ता मांगने के लिए? हाय मेरी फूटी किस्मत। तो मैं आपके साथ चलूंगी ना? हाय हाय दादी की जान, मेरा बच्चा। मुआ! शुक्र है अपनी माँ पे नहीं गई है, बिल्कुल मेरे जैसी है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, आप पर ही गई है। ये लड़की तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आई है? अम्मी। अरे आप खुश आमदीद। शुक्रिया समदन जी। क्या हो रहा है? मुस्तफा और ताहिर कहाँ हैं? कोई कुछ बताएगा भी मुझे? यहाँ हो क्या रहा है? चलो बेटा आप इसको अपने कमरे में लेके जाओ। शाबाश। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। नफीस आओ मेरे साथ। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मुस्तफा और ताहिर कहाँ हैं? अम्मी पहले खाना दे दें, बहुत भूख लग रही है। ज्यादा सवाल जवाब ना करें। आसिया, मेरे बेटे कहाँ हैं? बताओ मुझे। दिन का वक्त है, इस वक्त वो कहाँ होंगे? काम पर ही होंगे ना। मुझे ये बताओ, ये औरत दोबारा यहाँ क्यों आई है? क्या काम है इसका यहाँ? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल जाओगे तुम लोग। मसला ये है कि जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मेरे बेटे और उसकी महबूबा की लड़ाई होती रहेगी। महबूबा? हाँ महबूबा। आज रात हम अंगूठी पहनाएंगे मरजान को। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि उस लड़की का रिश्ता मांग ले मेरे लिए। हाँ क्यों ना कहे। तुम्हें तो याद है ना नफीस,
ताहिर ने क्या कहा था? मुझे अगर वो लड़की ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसा कहा था आपके लाडले बेटे ने। और ये सब कब कहा उसने तुमसे? जब वो मछलियां पकड़ने गया था तब कहा था। सुन लिया? हाँ, या और कुछ बताऊं? कहाँ जा रहे हो? असल बात बताए बगैर तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं। अम्मी, विदात ने मुस्तफा भाई को कैद कर लिया है। क्या? हमें उन्हें छुड़ाना होगा। अम्मी, आज हम लोग रस्म करने नहीं जा रहे, बल्कि भाई को छुड़वाने जा रहे हैं। अरे अरे, बेटा सुनो, जरा जल्दी से शरबत लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। बकलावा तो बन गया है, बस वो इस्तांबुल वाली लड़की काम खराब ना करे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अब अपनी बहन के पास जाकर ऐसी बातें मत करना कि उसका दिल खराब हो। मैंने मना किया था ना यहाँ मत बैठना, और आप हैं कि यहाँ आके लेट गए। अरे वहां ना बैठो, यहाँ ना बैठो, तो फिर कहाँ बैठूं मैं? क्या जमीन पर बैठ जाऊं मैं? वहां भी अभी सफाई की है। या अल्लाह, कहाँ जाऊं मैं? माशाअल्लाह, मेरी प्यारी बेटी, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, बिल्कुल अपनी नानी पे गई है ना? हाँ, बड़ी आई तुम्हारी माँ जैसी, मेरी माँ जैसी लग रही है। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या तुम सच कह रही हो? ताहिर हमें पसंद करेंगे ना? कैसी रस्म? अरे क्या मतलब है आपका? आपको नहीं मालूम कि आपकी मंगनी किसके साथ तय हुई है? क्या कहा? ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी लगेंगी आप उन्हें भी, बेफिक्र हो जाएं। हमारा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। वो लोग आ गए। अभी रात नहीं हुई है, वो इतनी जल्दी क्यों आ गए? खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या नजर घर पर है? खैरियत तो है बेटा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें पहले भेज दिया। वो बात दरअसल ये है कि मैं अम्मी के साथ ही आने वाला था, लेकिन अम्मी अचानक बेहोश हो गई हैं। क्या? जी, वो उनका बीपी लो हो गया था। अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो हम रस्म कल रख लेते हैं। मैं एक काम करती हूँ, चलकर सानिया खाला का बीपी देख लेती हूँ। नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमने उन्हें दवा दे दी है। कल तक इंशाल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर आकर सारी लड़कियों के रिश्ते मांग लेंगी। सारी लड़कियों के? मेरा मतलब है जब आएंगी तो रिश्ता ले ही जाएंगी। मेरी बात सुनो। अच्छा चलें, अब मुझे इजाजत दीजिए। आप बुरा ना मानिए, मैं जल्दी में हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह सेहत दे तुम्हारी बहुत माँ बहुत को। शुक्रिया आपका। आ जाओ। मुराद, अरे दरवाजे तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी नजर। बकवास नहीं करो। ताहिर भाई और नफीस के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए नहीं आए ना आज? तुम ज्यादा बातें मत बनाओ। देखो मुराद, मुझसे झूठ नहीं बोलो। तुम्हारे भाई को मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, उसी के साथ घूम रहा है वो, उसका इलाज करवा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें तंग नहीं करो। देखो नजर, मेरी बात गौर से सुनो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस औरत का शौहर उस पर बहुत तशद्दुद करता था, जिसकी वजह से वो यहाँ भाग कर आ गई है, और अब मेरा भाई उसकी मदद कर रहा है। समझी मेरी बात? वो औरत उठ के ताहिर से मदद मांगने आई है। हाँ नजर, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। वो 20 आदमियों के साथ उसके पीछे लगा हुआ है। पहले ही हर तरफ एक कयामत का मंजर है, और अब तुम शुरू मत हो, चुप हो जाओ तुम। और वो अपने पीछे अपना शौहर भी ले आई यहाँ। एक बात बताओ तुम, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें मारे तो तुम क्या करोगी? मैं भी उसे मारूंगी, समझे? और उससे पूछूंगी मसला क्या है। लेकिन मैं किसी और के मंगेतर के साथ भागने की कोशिश नहीं करूंगी, समझे?
और पूरा इस्तांबुल अपने पीछे लगाकर नहीं घूमती फिरूंगी। अपना मसला मैं खुद हल करने की कोशिश करूंगी। भले से मेरा शौहर मुझे मार भी रहा हो, सबको तो नहीं बताऊंगी ना। समझ गए ना तुम मेरी सारी बातें? अब अपने भाई को जाकर कह देना कि आप हमारे यहाँ शादी नहीं करना चाहते, तो बता दें।